अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियोस में हमने तशबीहात व इस्तारात के हवाले से तशबीह का मुताला किया था और उसकी आजमाइश हल की थी। आज हम इस्तारा के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी तारीफ़ देख लेते हैं कि ये किस तरह से तशबीह से मुख्तलिफ है। इस्तारा किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी, ख़राबी या नक्स की वजह से बएने ही यानी कि बिल्कुल वैसी ही दूसरी चीज़ करार दे देना इस्तारा कहलाता है। इस्तारा के भी अरकान हैं, लेकिन तशबीह के मुकाबले में इसके 3 अरकान हैं: मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। तशबीह में मुस्तार लहू मुशब्बा है, मुस्तार मिन्हू मुशब्बा बे है और वजह जामे जो है वो तशबीह में वजह शुबा कहलाती है। इसमें हर्फ़ इस्तारा मौजूद नहीं होता, क्योंकि अगर हर्फ़ इस्तारा कोई होता तो फिर वो तशबीह बन जाता। तो इसीलिए इसके 3 अरकान हैं, जबकि तशबीह के 4 अरकान हैं हर्फ़ तशबीह की वजह से। अब वजाहत करते हैं। मुस्तार लहू जिसके लिए इस्तारा किया जाए, मुस्तार मिन्हू जिसका इस्तारा किया जाए और वजह जामे मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में पाए जाने वाली मुश्तरका खुसूसियत या खुसूसियात। मिसाल देखें इसकी। माँ कहती है मेरा चाँद आया। अब यहाँ पर माँ ने जो है अपने खूबसूरत बेटे को चाँद कहा है, यानी कि ये नहीं कहा कि मेरा चाँद जैसा बेटा आया, क्योंकि अगर माँ कहती कि मेरा चाँद जैसा बेटा आया तो ये हमारे पास तशबीह हो जाता। जबकि माँ ने यहाँ पर चाँद जैसा कहने के बजाय बेटे को सीधा चाँद कह दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर चाँद जो है हमारे पास मुस्तार मिन्हू है और बेटा जो है वो मुस्तार लहू है, जिसके लिए चाँद का इस्तारा किया गया है। और चाँद की और बेटे की खूबसूरती जो है वो वजह जामे है। इसके बाद हम किताब से जो है इसका मुताला करते हैं। ये देखिए, यहाँ तारीफ़ लिखी है इस्तारा की। इस्तारा का लुग़वी मानी उधार लेना है, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए कोई खूबी या खामी किसी चीज़ से उधार लेकर किसी दूसरे को दे दें। इल्म बयान की इस्तिलाह में अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मज़मून में इस्तेमाल हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा चाँद आ गया। इस जुमले में बेटे की मोहब्बत में माँ ने चाँद से उसका नाम मुस्तार लिया है, यानी कि चाँद की खूबसूरती और अपने बेटे की खूबसूरती को देखते हुए उसने बेटे को चाँद कहा है। इसके बाद देखें, हमारे पास सवाल नंबर 1 है। दिए गए जुमलों में इस्तारा सामने दिए गए कॉलम में लिखिए। पहला जुमला है हमारे पास, अहमद को बाल की खाल उतारने की आदत है, तो इसमें हमने इस्तारा लग किया है बाल की खाल और उसको यहाँ सामने खाली जगह में लिख दिया है। उसके बाद दूसरा जुमला है हमारे पास, मैं ख़याल की परवाज़ में बहुत दूर तक गया, यानी कि यहाँ पर अब परवाज़ जो है वो हमारे पास ख़याल की ली गई है। हालांकि ख़याल जो है वो परवाज़ नहीं करता, लेकिन जो है हमने इस्तारा किया है इसका ख़याल की परवाज़, यानी कि हमारे पास बहुत दूर तक ख़याल सोचना। आज हमारे शेर जीत कर आएंगे। यहाँ पर जो भी अरकान होंगे किसी भी मुकाबले के, उनको बहादुरी की वजह से शेर कहा गया है, यानी कि यहाँ पर शेर का जो है बहादुरी का इस्तारा किया गया है और शेर जो है उससे उसका नाम मुस्तार लिया गया है बहादुरी के लिए। ये दुनिया एक सराय है। अब सराय जो है वो ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान मुस्तकिल क़याम नहीं करता, कुछ देर आता है, रुकता है और फिर चला जाता है। तो दुनिया को भी जो है उसकी नापायदारी की वजह से सराय कहा गया है और सराय का जो है इस्तारा इस्तेमाल किया गया है दुनिया के लिए, तो यहाँ हमने लिख दिया सराय। दर्द की वजह से उरुसा की आँखों से मोतियों की लड़ी जारी थी। अब मोतियों की लड़ी हमारे पास इस्तारा है, यानी कि यहाँ पर आंसुओं को मोतियों की लड़ी कह दिया गया है। अहमद की शाखर्शियों के लिए कारून का ख़जाना भी कम है। अब अहमद जो है दौलतमंदी जो है उसको इस्तारा किया गया है कारून के ख़जाने से, तो इसीलिए यहाँ पर कारून का ख़जाना हमारे पास इस्तारा है। मुसलमान वो तूफ़ान थे जिससे काफिरों के दिल दहल जाते थे। अब जैसे तूफ़ान आता है तो लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनमें अफरा तफरी और बेचैनी फैल जाती है। तो इसी तरह बहादुर मुसलमानों के लिए
طوفان کا استعارہ کیا گیا ہے کہ یعنی کہ جب وہ بھی صفوں میں آتے تھے، جنگ کے میدان میں آتے تھے یا کافروں کے سامنے آتے تھے، تو کافروں کے دل جو ہیں ان کی بہادری شجاعت کو دیکھ کر ان کے رعب اور ہیبت سے جو ہے وہ ان کے دل دہل جاتے تھے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے طوفان کا استعارہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ تشبیہ اور استعارہ کا فرق کیا ہے۔ تشبیہ کی املا جو ہے براہ کرم اپنی کتابوں میں درست کر لیجئے گا، یہاں پر میں نے درست کر دی ہے۔ استعارہ کی بنیاد اگرچہ تشبیہ پر ہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پر بھی کوئی مشترکہ خوبی یا خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے، اور جو ہے لیکن تشبیہ اور استعارہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں تشبیہ دینے کی بجائے بعینہ ہی یعنی بالکل ویسے ہی فرض کر لیا گیا ہے۔ جیسے کہ دوبارہ مثال دہرا دوں کہ چاند جیسا خوبصورت بچہ، یا ماں کہتی ہے میرا چاند آیا۔ اب وہاں پر جو ہے چاند کی خوبصورتی اور بچے کی خوبصورتی میں تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دوسری مثال میں ماں نے خوبصورت بیٹے کے لیے چاند کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بیٹے کو چاند ہی کہہ دیا ہے، چاند جیسا نہیں کہا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ استعارہ اور تشبیہ کا کام ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس تمام جو ہے تعریف کو اور مثالوں کو اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ جو کالم میں نے یہاں پر حل کیا ہے آپ کے لیے، آپ نے بھی اپنی کتابوں میں اسی طرح حل کرنا ہے۔ املا کی جو غلطیاں ہیں ان کو آپ نے اپنی کتابوں میں لازمی طور پر درست کر لینا ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔